कितने प्रकार की होती हैं? आप लोगों ने याद कर लिया? फसलों के बारे में बताया था। यातायात के नियम पढ़ाने के बाद हम आपसे पूछेंगे, अच्छा ये बताओ बच्चों कि जब आप लोग घर से बाहर निकलते हो, सड़क पे जाते हो, तो आपने सड़क के किनारे खंबे में 3 लाइटें लगी होती है ना? देखा है आपने? देखा है? अच्छा देखो ये 3 लाइटें ये हैं, 3 लाइटें ये देखो ये हैं, दिख रही हैं? दिख रही हैं? ये तीनों लाइटें हैं, कैसे लगी रहती हैं? ऐसे। और इधर बैठो बैठो नीचे, ये देखो इस तरीके की लाइट लगी रहती है, लाल, पीली और हरी। दिख रही है? दिख रही है? आज हम इन्हीं लाइट के बारे में आपको बताएंगे। सड़क पार करने के जो ये नियम है यातायात के, सबसे पहले हम इसको बताएंगे, ठीक है? तो जब आप सड़क पे जाएंगे या गाड़ी में बैठ के जाएंगे या साइकिल में जाएंगे, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो सबसे पहले आप लोग इधर जाओ, 2 लोग उधर चले जाओ। हाँ, सबसे पहले ऊपर ये लाल बत्ती अपने बारे में बताएगी। मैं लाल बत्ती हूँ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। लाल बत्ती क्या कहती है? रुक जाओ। मतलब हम जा रहे हैं और लाल बत्ती जल गई तो उसने कहा कि रुको, तो वहीं रुक जाएंगे। समझ गए? लाल बत्ती, बैठो भाई। अब दूसरे नंबर पे आती है पीली बत्ती। कौन सी आती है? चलो। पीली बत्ती कहती है तैयार। ये पीली बत्ती क्या कहती है? पीली बत्ती क्या कहती है? हमको लाल बत्ती ने रोक दिया है, अब हमारी नजर उस लाइट पर है कि पीली कब हो रही है। पीली जैसे हुई हमने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है? तैयार हो गए एकदम। चलो भाई, अब आई हमारी हरी बत्ती। कौन सी बत्ती आई? हरी बत्ती क्या कहती है? हरी बत्ती कहती है चलो। हरी बत्ती क्या कहती है? चलो। हमने गाड़ी स्टार्ट की और चल रही है, तो ठीक है, बैठ जाइए। हमारे पास, अब आप ध्यान से देखिए, सभी लोग बोर्ड में देखेंगे। ये हमारा सड़क के किनारे खंभा लगा है, ठीक है? सड़क के किनारे खंभा लगा है। ये वाली बत्ती हमारी लाल है, ठीक है, मान के चलते हैं। ये वाली हमारी पीली है, ठीक है, मान के चलते हैं। ये वाली हमारी हरी है, हरी है, दिख रहा, हरा बोर्ड है, ठीक है? अब आराम से बैठो, यातायात के नियम है, पूरे ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये लाल बत्ती ने कहा, क्या कहा? रुको। लाल बत्ती ने क्या कहा? लाल बत्ती ने कहा रुको। हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको भी बताया हमने। अब ये पीली बत्ती है, ये क्या कह रही है? पीली बत्ती कह रही है तैयार हो। और हरी बत्ती क्या कह रही है? चलो। ये आपको कापी में नोट कर लेना है, ठीक है? अभी नहीं, अब देखिए, अब हम लोग जब सड़क के किनारे चलते हैं तो जो सड़क होती है हमारी, सड़क पे व्हाइट कलर की लाइन होती है। सड़क है ये हमारी, देखो ये सड़क बनी है, इसके किनारे ये लाइट होती है, ऐसी लाइन होती है, इस तरीके की सफेद लाइन। ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है, ठीक है? इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसको पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है कि जो पैदल वाले हैं उसी ये सफेद वाली लाइन पे धीरे धीरे निकल जाएं। और जब हम सड़क पार करते हैं तो हमेशा हमें सड़क, जो पैदल वाले हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। किधर चलना चाहिए? आपको सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। अच्छा, सड़क पार करने से पहले हमको दाएं देखना चाहिए, फिर बाएं देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सड़क से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। फिर वाहन नहीं आ रहा है तो फिर तब हमको सड़क पार करना चाहिए। दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, फिर देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर सड़क पार करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? एक्सीडेंट से बचकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम छोटे छोटे जो बहुत आसान सिंबल है जो हम बच्चे याद रख सकते हैं, छोटे छोटे आसान सिंबल जो हम बच्चे याद रख सकते हैं, केवल उतना बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये बना हुआ है निशान। आप देखेंगे कि जब आप सड़क पार करेंगे या कहीं देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में एरो इस तरीके का बना होगा, इस तरीके का बना होगा, तो उसका मतलब है कि दाएं हाथ पे मोड़ है। जहां आप गए, यहाँ पे देखेंगे बोर्ड में, त्रिकोना बोर्ड में, चौकोर में ऐसे एरो बनेगा, यानी कि ऐसे मोड़ है। ठीक है। फिर जब मान लीजिए आप गए और एरो इस साइड का बना है, तो इसका मतलब है कि बाएं हाथ पे मोड़ है। कभी कभी मोड़ दिखाई नहीं देता है, तो मतलब ये इशारा करता है कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मोड़ दिख जाएगा, इसीलिए साइन बोर्ड बना दिया जाता है कि दाएं हाथ में मोड़ है। और कहीं कहीं रास्ता ब्लॉक होता है, कहीं कहीं रास्ता टूटा होता है, या वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। जहाँ या कोई वहाँ पे खुफिया ऑफिस होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे देखो तीर बना के ऐसे क्रॉस का निशान लगा होता है, तो उसका मतलब होता है अंदर आना मना है। ठीक है। उसका मतलब होता है अंदर आना मना है। ये आसान सिंबल है जो आपको याद रह सकता है, और जब आप थोड़े बड़े होंगे या और ऊंची क्लास में जाएंगे तो आपको और सिंबल पढ़ने को मिलेगा। अभी ये आसान वाले हैं, वो बता दे रहे हैं। ठीक है। फिर ये अंदर आना मना है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कहीं कहीं पे गोल निशान में एक क्रॉस होगा, वो पूरा रेड होगा। ठीक है। और ये पूरा पार्ट रंगा होगा। इसका मतलब है कि जैसे कि आदमियों की क्या आदत होती है, ज्यादातर हम जल्दी में है, कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चल दी है, कहीं भी साइकिल खड़ी करके चल दी है। उसका मतलब ये होता है यहाँ पे गाड़ी ना खड़ा करें, जो गाड़ी खड़ा करता है उसको चालान लग जाता है 500 रुपए का। ठीक है। तो अपने 500 रुपए बचाइए। आपको मालूम होगा, मान लो कि हम गए, मम्मी के साथ गए, पापा के साथ गए, अब लोग पढ़े लिखे नहीं है, वही गाड़ी खड़ी कर दी। तो जैसे मान लो हम तो पढ़े लिखे, हम बता देंगे कि पापा वहाँ गाड़ी ना खड़ा करना, 500 रुपए लग जाएगा। तो पापा का 500 रुपए इससे बचाया जा सकता है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि सब कम से कम याद रखो। ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर आगे कहीं बढ़े, वहाँ पे गोल निशान बना है, पूरा रंगा हुआ है, और ये कटा हुआ है लाल कलर से, इससे कटा हुआ है। लिखा है यहाँ ना रुके। जैसे क्या होता है कि हम लोग चलते हैं और फोन आ गया तो वहीं किनारे होके बतियाने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई रडार या कुछ ऐसा लगा रहता है जिससे वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, या वहाँ पे कुछ ऐसी बिजली का खंभा या क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो बोलता है कि यहाँ ना रुके। तो ये इंसान है, वहाँ रुक गए, तो अब हमारी गलती नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसमें उनकी गलती 500 रुपए काट लेंगे वो। ठीक है। तो ये निशान, ये आसान वाले निशान है, इसके बारे में आप लोगों ने सीखा। तो हमने सीखा पहले निशान में बाएं हाथ को मोड़, दूसरे निशान में सीखा